उनके दास हैं, कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता। निर्भय, निश्चिंत, निशोक गरजते हुए जीवन व्यतीत करो। भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन और निर्बलों की सहायता और अधर्मियों को दंड देना, ये सूत्र बैठ जाए तो जितना पद मिला है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से माला चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पूजा है, हवा मिलता है। और दंड से अधर्म भययुक्त होता है, और अगर अधर्म भययुक्त रहेगा तो धर्म की विजय होगी। धर्म की विजय होगी तो हमारा समाज सुखी हो जाएगा। आपको जो शासन में जो भी पद मिला हुआ है, उसका सुंदर सदुपयोग किया जाए। दैन्य, असहायक जनों को गले लगाया जाए, और जो अपने बलाभिमान से किसी को दुख देना चाहते हैं, उन पर शासन किया जाए, और भगवान का स्मरण किया जाए, तो ये लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। यही परलोक सकल सुख पावत, समस्त सुखों को प्राप्त करने का अधिकार आपका हो जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में। बस 2 बातें जीवन में ध्यान रखना, एक तो भगवान के दासत्व की ठसक रहे, मैं प्रभु का हूँ, और उनका स्मरण करते हुए। दूसरे, पद का दुरुपयोग ना होने पाए स्वसुख वांछा से, और अधर्मी को बख्शना नहीं, तो इससे सेवा बन जाएगी। जैसे भक्ति भाव को समझा जा नया ठीक से समझने के कारण ये समझा जाता है कि बस दया और क्षमा ये भक्ति के प्रधान लक्षण हैं, पर उसको समझना पड़ेगा। अगर दया और क्षमा करके अधर्म को आप, तो उसका बढ़ावा दे रहे हैं आप, और वो न जाने कितनों को दुख देगा। अगर उसको दंड के द्वारा शासित कर दिया, तो हजारों की सुरक्षा, अब दया हो गई उसके ऊपर, क्योंकि उसकी भी सद्गति होगी। जो अधर्म से युक्त है, उसको दंड के द्वारा, शासन के द्वारा रोक दिया, तो उसका अधर्माचरण रुका। मान लो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मानो ऐसा अपराध किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अब उसका जो अधर्माचरण, उसको भोगकर वो पवित्र होकर उन्नति को प्राप्त होगा। और अगर हमने उसको छोड़ दिया, तो कहीं-कहीं दंड ही बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इस अधिकार में जैसे हमारे भारत के जो भी सेवा पद हैं, वो समाज सुख को देने के लिए हैं। हम सब सेवक ही हैं। आप अधिकार के द्वारा, हम वाणी के द्वारा। सब चराचर जगत के सेवा सुख भाव को लेकर ही तो बैठे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमारे पास आए, आप हमारे भगवान हैं। हम आपको वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, भजन के द्वारा आपके हृदय को शांत करें, आपके हृदय में शीतलता पहुँचे, और आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण और मजबूत हो जाए, हमारी वाणी से आपके हृदय में ऐसा आवेश पैदा हो भगवती आदिशक्ति का, कि आपको प्राण समर्पित करने में भी भय न लगे। हमारे तिरंगे के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, ये हमारी सेवा है। और आपकी सेवा अधर्मियों को दंड में, शासन में ले